पटना हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण में अड़चनें दूर होने की संभावना बनती दिख रही है, जिसको लेकर जिले में खुशी का माहौल है। इस बाबत डीएम राहुल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी पहलुओं से संबंधित जानकारी साझा की है। जिलाधिकारी के मुताबिक हवाई अड्डा बनने का रास्ता कुछ हद तक साफ हो गया है। एयरपोर्ट के लिए 52 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया गया है, लेकिन 54 रैयतों का कोर्ट की ओर रुख करने पर निर्माण कार्य अधर में लटका था। इनमें 2 मामलों का फरवरी 2020 में ही निष्पादन हो चुका था। अब बचे हुए मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने डीएम को नोटिस जारी किया है। इन मामलों की सुनवाई कर 47 दिनों के अंदर मामले का हल निकालने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद संबंधित विभाग को अनुशंसा भेजने की बात कही है। पूर्णिया में जो एयरफोर्स स्टेशन में सिविल इनक्लेव बनने के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला था, इसको लगभग 2 वर्ष पहले अधिग्रहण की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई थी, लेकिन जो टोटल 75 रैयत थे उनमें से 54 रैयत माननीय उच्च न्यायालय गए थे अपने कुछ ग्रीवांस को लेकर। उन 54 रैयतों ने 9 अलग अलग केसेस फाइल किए थे। उन 9 केसेज में से 2 केस का जो निष्पादन है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा फरवरी 2020 में किया गया था। इस इंस्ट्रक्शन के साथ वापस कलेक्टर कोर्ट को रिमांड किया गया था कि उनके ऑब्जेक्शन एडवांसेज पे हियरिंग करके अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को भेजने के लिए। तो वो प्रक्रिया उस समय कोविड लॉकडाउन वगैरह जब हुआ मार्च 2020 से, तो उसके बावजूद जून 2020 तक करके अनुशंसा भेज दी गई थी। उसके बाद सितंबर 2020 में विभाग के द्वारा जो आपत्तियां थी उन केसेज में जो इन्वॉल्व, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। जिसके बाद अक्टूबर 2020 में उन 2 केसेज में निहित ज़मीन और ऐसे रैयतों की ज़मीन जो हाईकोर्ट नहीं गए थे, कुल 17 एकड़ ज़मीन निदेशक सिविल एविएशन को हैंडओवर कर दी गई थी अक्टूबर 2020 में। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो कोविड का पूरा समय रहा 2020 में और 2021 में, उसके कारण ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो हियरिंग है वो रेगुलर नहीं हो पाई, वर्चुअल मोड में भी बीच बीच में चली। और हमारा जो केस है जिसमें ये 7 केस भी शामिल था और जिसमें स्टे भी लगा हुआ था, वो टेकअप नहीं हो पाया था। अभी कल 9 मार्च को ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा इन केसेज का डिस्पोजल इस इंस्ट्रक्शन के साथ किया गया है कि चूँकि आइडेंटिकल मैटर है जो फरवरी 2020 में भी डिसाइड हुआ था, इन 7 मैटर को फिर से यहाँ कलेक्टर कोर्ट में रिमांड किया गया है और 45 दिन की अवधि दी गई है कि इनके ग्रीवांसेज पे फिर से हियरिंग करके और इसका डिस्पोजल अपने स्तर पे करने के लिए अपनी अनुशंसा फिर से विभाग को भेजने के लिए। तो एक जो लीगल प्रोसेस था जो पेंडिंग था, वो एक तरह से व्यवधान अभी हट गया है। तो हम लोग सारे रैयतों को जो 7 अलग अलग केसेज में जितने रैयत हैं और लगभग 34 एकड़ ज़मीन इसमें इन्वॉल्व है, उनको अब हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं। उनको एक समय दिया जाएगा और वो आकर अपनी आपत्ति वगैरह यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं और उस पर लीगल मेरिट के आधार पे हम लोग निर्णय लेकर अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को हम लोग भेज देंगे।